सो हेलो दोस्तों, कैसे चल रही तैयारी आपकी ऑफिसर बनने की अभी पीडिया के साथ। चलिए, अभी तक हम दो बहुत अच्छे सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लगभग वैसे ही प्रश्नों को या क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में मिलते जुलते आए हुए हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चंस के लेवल को कैसे करते हैं, पहले आसान फिर मुश्किल फिर हम अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं जो एग्जामिनेशन के लेवल से ऑलमोस्ट मैच करते हैं। ठीक है, सो आज हम लेक्चर नंबर 3 करने लगे हैं क्योंकि पहले हम रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ चुके हैं और कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत अच्छे 10 से 12 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए बिकॉज ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, अगर मैं बात करूं 2021 की, देखिए कितनी सारी सिलेक्शंस थी, क्लीन स्वीप था, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था। ये तो वो हैं जो टॉपर्स थे, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए थे और यही सिलसिला जो था 2022 में भी जारी था। 45 सिलेक्शंस 40। यस, आपने बिल्कुल सही सुना बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं कितनी सिलेक्शंस, 45 सिलेक्शंस थी 2022-23 में, सिर्फ और सिर्फ बीपीडिया के स्टूडेंट्स की। ये प्राउड मूवमेंट था। टॉपर्स अवर, क्या लिखा हुआ, अवर प्राउड नबार्ड ग्रेड टॉपर 2022-23, नाम भी देख सकते हैं आप। और अब इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है बिकॉज ये सब के सर ऑफिसर्स हैं। तो क्या आप भी यहाँ अपनी फोटो लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। कैसे? हमारे साथ जुड़ के, वो बताऊंगा वीडियो के अंत में मैं आपको। तब तक क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए और लेक्चर को पसंद कीजिए। क्लियर है? चलिए बेटा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज लास्ट ईयर भी 45 प्लस सिलेक्शन थी, 45 सिलेक्शन तो थी। ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा जरूरी है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेस्ड। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। प्रॉफिट क्या होता है? एन अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विद मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? द अमाउंट द सेलर इंकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन इन लॉस। सिंपल सी बात है, सारी चीजें बताऊंगा। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस इज द प्राइस सेट बाय द सेलर ऑन द लेबल ऑफ द आर्टिकल। इट इज प्राइस एट विच द सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को समझिए। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? ये टेक्निकल टर्म क्या है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे मैं किसी चीज को या वस्तु को खरीदता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जैसे मार्कर मैंने खरीदा, स्टाइलिस मैंने खरीदा 100 का, मैंने इसको 105 में बेच दिया, तो 105 रुपए क्या हुआ मेरे लिए? सेलिंग प्राइस ऑफ दैट स्टाइलिस या मार्कर। नेक्स्ट क्या है? अब 100 की चीज 105 में अगर मैं बेचता हूं तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितना? 5 रुपए। तो ये मेरे पास क्या हो गया? प्रॉफिट। उसने यही बोला है, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विद मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज लॉस? 100 की चीज 90 में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से कम है, तो क्या हो गया? मेरे पास लॉस हो गया। मार्क प्राइस क्या होता है? देखो हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। समझ आ गई बात? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे आपको दिया जाता है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है शुरू के, चलिए हम करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, अ मैन ब्रॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर 1680। हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया भाई, 1200 रुपए का उसने खरीदा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी चीज को खरीदने में लगने वाला पैसा। तो सबसे पहले मैंने 1200 रुपए अपनी पॉकेट से लगाए, मुझे पता चला उसको कुछ रिपेयर की जरूरत है, तो क्या वो 200 रुपए भी मेरी जेब से लगे? बिल्कुल जी। यानी मैं कह सकता हूं ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा मेरे पास? 1400 रुपीज। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की साइमल्टेनियसली बात करूं, कितना दिया है? 1680। ही सोल्ड इट फॉर 1680। यानी अगर मैं सीपीयू और एसपी की बात करूं, कितना हो गया? 1400 एंड 1680। यानी क्या होगा बेटा, आप कितने का प्रॉफिट आ गया? 280 का। कितने पे? 1400 इंटू ऑफ 100%। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए, 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत मोटा क्वेश्चन है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या दिया? ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है,
B sells it to a profit of 25%. C pays 225 for it. The cost price for the bicycle for A. देखो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैंने माना भाई A के लिए 100 रुपये था, ठीक है, ये A के लिए था, B को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, मतलब B को पड़ा 120 का। B सेल इट टू C एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इसका 1/4 यानी कितना हो गया प्लस 30 हो गया, यानी कितना 150 हो गया। अब 150 का पड़ा किस पे, सी को। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है मैं आपको अभी चंद मिनटों में बताऊंगा। इसका मतलब ए और मेरे पास सी, कि ए को अगर 100 का पड़ा था तो सी को कितने का पड़ा बेटा 150 का, यानी इसकी कटिंग कीजिए, यानी कितना हो गया 2:3। सी ने कितने पे किए, सी ने पे किए 225, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 225, कितने गुना 75 टाइम्स, तो इसको भी 75 टाइम्स कर दो, आंसर कितना है मेरा 150। देखो मुझे इस मेथड से कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है, बट जब कभी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी ना, जैसे 11 1/9%, 12 1/8%, तो इस मेथड में लगाना मुश्किल होगा। तो क्या कोई अल्टरनेट मेथड है आप बताएं। यस वी हैव, वो है मेरा प्योर रेशो मेथड, जो अगर आपको अच्छे समझ आएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। देखिए मेरे पास क्या है 20% का मतलब क्या है मेरे पास 1/5, यानी अगर मैं बात करूं इनिशियल और फाइनल की, 5 की चीज कितने में 6 में, दूसरा कितना 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब कितना हो मेरे पास 1/4, यानी जो 4 था वो कितना हो गया बेटा 5, क्रॉस में काट दीजिए, यानी अभी भी देखो रेशो कितनी आई 2:3, किसकी इनिशियल और किसकी फाइनल की। फाइनल कितनी है 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 225, कितने गुना, यहां भी देखो कितना हो रहा है 75 टाइम्स, और यहां भी कितना आ रहा है 75 टाइम्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे मैंने परसेंटेज का यूज किया, बट यहां पे मैंने परसेंटेज को रेशो की टर्म में यूज करके दिखाया आपको। सो ये बहुत ब्रिलियंट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का स्टूडेंट। क्लियर। सो प्लीज पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस धमाकेदार वीडियो को। चलिए बेटा, तो 150 बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल एट, अबे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कि भैया सीपी कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया सीपी 100 है, सो एसपी कितना होगा मेरे पास, अगर 25% का प्रॉफिट मिला मुझे तो क्या 125 होगा, बिल्कुल होगा। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, कि अगर सेलिंग प्राइस को मैंने 2 गुना कर दिया, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया 250। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो कितना हो गया दिख गया 150, बिल्कुल यही मेरा क्वेश्चन है और यही मेरा आंसर है। तो ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत आगे लेके जाएंगी। क्लियर। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपका। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड इट 20% लॉस फॉर 480 रुपीज। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। अब देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं और टाइम वेस्ट कहाँ होता है। इस क्वेश्चन में ना बच्चे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालने में जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया मुझे, अब मैन वांटेड टू सेल आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, इसका मतलब वो क्या चाहता है कि मेरा जो आर्टिकल है मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचूं, बट वो करता क्या है, वो नहीं बेच पा रहा तो उसने लॉस में बेच दिया उसे कि मैं बेच दूं, और कितने का बेचा 480 का। वो कह रहा है कि अगर वो उसको प्रॉफिट पे बेचता 20% के तो वो कितने में सोल्ड करता। इसका मतलब क्या है, मुझे एक सेलिंग प्राइस देके दूसरा सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, देखो SP1 क्या होगा मेरा, जो 20% के लॉस पे बेचा यानी 80 पे बेचा होगा, और इसका मतलब उसने क्या बोला भाई SP2 यानी 20% के प्रॉफिट पे बेचना था, यानी कितने का बेचना था मेरे पास, बात खत्म 120% का। तो कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल नहीं निकालना है इसमें, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल भी नहीं
निकालना है इस क्वेश्चन में, आपने ध्यान रखिए थोड़ा सा। इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 480, कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो इसको भी 6 टाइम कर दीजिए, कितना है 720। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, बट जब लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो फिर कैसे करेंगे बच्चों। एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या, प्रैक्टिस हमारी होती है, बट कई बार क्या होता है जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, दे मेड सम डिफिकल्ट टास्क, वो डिफिकल्ट हो जाते हैं पेपर में सॉल्व करने। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आज प्रॉफिट लॉस के, होपफुली आपको पसंद भी आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से सॉल्व भी कर रहे होंगे। वेरिएबल बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल भी वेरिएबल से सॉल्व हमने नहीं करना है। समझ आई बात, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अ मैन ब्रॉट 20 डजन एग फॉर 720 रुपीज। What should be the selling price of each egg if he want to make a profit of 20%? बताइए जरा। अब करते हैं, देखो कितना आसान सा लग रहा है ना, कि भैया कितना आसान सा क्वेश्चन दिया आपने, बट इसमें बहुत कुछ है करने वाला। लेट अस ट्राई दिस। मैं देता हूँ आपको 15 सेकंड, करिए, इतने कहिए, 15-20 सेकंड, कैसे, ज़्यादा का नहीं है क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, मुझे एक अंडे का कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिकॉज ये 3.25, 3.30, 3.50, 3.60, ये मेरे पास कभी भी 1 दर्जन अंडे का एग नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि 720 दिया, 20 डजन एग। अच्छा, सीपी ऑफ 20 डजन एग कितनी है भाई, 720 यानी 20, एक दर्जन में 12 अंडे, इतने एग हो गए टोटल, 720, 12, 60, 20, 3, यानी एक एग का प्राइस कितना होगा मेरे पास, यानी मैं बोलूं 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 रुपये। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 3/100 इंटू 120, काटिए जरा इसका, 12 36, 36/10 कितना होगा, 3.6। बताओ, बट क्वेश्चन में समझना जरूरी था कि दर्जन की बात नहीं की उसने, किसकी बात की है क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में बात की है बेटा किसकी, एक एग की। क्लियर, समझ आ गया होगा होपफुली आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैं इसको ना दो तरीके से कराऊंगा, दो तरीके से, एक थोड़ा लंबा मेथड, एक थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अ मैन ब्रॉट 2 गोट्स फॉर 1008. He sold one at 20% loss and other at 44% profit. If each goat was sold for the same price, the cost price of the goat which was sold at loss was। देखो सबसे पहली बात, मेरे पास दोनों को उसने खरीदा 100 और 1008 पे, यानी CP1 प्लस CP2 कितना है मेरे पास, 1008। समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, सेम सेलिंग प्राइस वाला, सेम सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैन ब्रॉट 2 गोट्स फॉर 1008, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो CP रेशो SP 20%, 1/5, यानी 5 की चीज कितने में बेची होगी उसने, 4 में। नंबर 2 क्या है, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 44%, यानी 44/100, यानी 11/25, यानी 25 की चीज कितने पे, 36 पे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन टू अस, सेम सेलिंग प्राइस, यानी इसको क्या कर दो, 9 से गुना कर दो भाई, और इसको सिर्फ 1 से गुना रखो, तो कितना हो गया, 45/36, 25/36। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा मेरे पास, 70, और सेलिंग प्राइस कितना रहा, 72। सिंपल सी बात, इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मुझे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वॉज सोल्ड एट अ लॉस, यानी मुझे 45 की वैल्यू निकालनी है, मुझे 70 की वैल्यू कितनी दी है, 1008। सो ए की वैल्यू कितनी हुई, 1008 डिवाइडेड बाय
70 और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 45 की। तो 5 में 45, 14 पंजे 70, तो ये कितने में गया 14 70 98 72। सो 72 इंटू 9 कितना हुआ मेरे पास 630। तो क्या 648 आ रहा है इसका सर। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1, जो कि रटा रटा ऐसे मेथड है ना। बट मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरीके से आप इस प्रश्न को करें। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा आपने करा दिया, 2-2.5 मिनट लगा दिया, अब क्या चाह रहे हो। ये तो वो मेथड है जो आपने देखा है, वो दिखाऊंगा जो अभी वीडियो में हम करवाते हैं। देखो आंसर तो यही है 648, ठीक है। देखते हैं जरा। देखो मैं क्या बोलूंगा 80% ऑफ CP ऑफ A इज इक्वल टू 144% ऑफ CP ऑफ B, कि दोनों का कब बराबर है प्राइस, जब पहले का 80% ले लो, दूसरे का 144% ले लो, खत्म बात। तो CP ऑफ A अपॉन B कितना हो गया मेरे पास 144 डिवाइडेड बाय 80। तो 16 9 और 5, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1008। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है पहले वाले की, 9 की वैल्यू कितनी है 1008 डिवाइडेड बाय 14 इंटू ऑफ 9। तो क्या आपके पास यही आया था 72 इंटू 9, 9 7 63, 9 दूनी 18, कितना हो गया 648। कहाँ जाइएगा इतने बड़े मेथड लेके। बट ये स्पेसिफिक मेथड आपको जब पता चलेंगे जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ कोर्स के थ्रू। ऐसे यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, बट इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ समय चाहिए होता है इसको। ये तो एक मेथड है, ऐसे कितने सारे मेथड है जो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, बट जुड़ना तो पड़ेगा उसके लिए आपको हमारे साथ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बच्चों में। चलो, a businessman sells a commodity at 10% profit. If he had brought it at 10% less and sold for 2 rupees less, then he would have gained 16.2/3%. The cost price of the commodity is very important question, बहुत important. Again our language based question. अब बिजनेसमैन सेल अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट, यानी अगर सीपी को मैं 100 लेता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बच्चों 110%, ठीक है डन। इफ ही ब्रॉट 10% लेस, इसका मतलब 10% लेस का मतलब कितना हुआ 90, एंड सोल्ड इट गेन 16 2/3%। अब एक बात देखने वाली चीज है कि ये 16 2/3% आएगा कहां पे। देखो इस पे दोबारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा क्यों, तो ये भी तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस ये है, ये कॉस्ट प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2, इसका 16 2/3% कितना होगा यानी इसका 1/6 प्लस 15 कितना हो गया 105। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं 5% कम मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए में कितना है 2। तो इसे करो 20 से मल्टीप्लाई, इसे भी करो 20 से मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे सर 20 से मल्टीप्लाई करने का क्या कारण है, मैं कहूँगा बेटा कॉस्ट प्राइस देखो कितना, आप कहोगे सर 100%, इसीलिए मुझे परसेंट करना पड़ा और ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। बताइए मजा आया। तो भैया अगर ब्रिलियंट क्वेश्चन को नहीं करोगे फिर मजा भी नहीं आएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए जी, अ पर्सन इनकर लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग द वॉच फॉर 1140 एट व्हाट प्राइस शुड। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया दोबारा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। करिए इसको जरा, क्या दिया क्वेश्चन में। देखो मुझे क्या दिया SP1 और मुझसे SP2 पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लॉस पे बेचा 5K यानी 95% पे बेचा होगा, और किस पे बेचना था 105 पे। क्लियर, यानी 19:21। 19 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 1140, कितने टाइम्स 60 टाइम्स। तो इसको भी 60 टाइम कर दो, कितना हो गया 1260। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितनी आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन, बट जब तक आप लोग बेस नहीं समझोगे ना, लैंग्वेज को नहीं समझोगे क्वेश्चन की, आप इतने आसानी से उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट। इफ गुड्स बी परचेज फॉर 450 and 1/3 is sold at a loss of 10%, at what gain percentage should the remaining be, या remaining is sold to has to gain 20% of the whole transaction। देखो मैंने माना कि एक आर्टिकल 1 रुपए का है, ठीक है, तो 450 आर्टिकल कितने के हुए, 450 रुपीज के। ये बात समझ के चलो, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो इसका 1/3 कितना हुआ, यानी 150 आर्टिकल 150 रुपए के, और कितने की लॉस पे, 10% के लॉस पे, यानी -15, यानी कितने के, 135 रुपए के बेचे मैंने। ध्यान रखिए थोड़ी सी बातें, यहां पे 15 रुपए का लॉस हो गया मुझे, ये बात अभी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे आपका ले आऊंगा खींच के -15 पे ही, ठीक है। देखो कितने आर्टिकल बचे, 300, बट अभी इस 300 का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डाटा नहीं पता करना क्या इसके साथ। क्वेश्चन ने बोला एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड द रिमेनिंग टू बी इज सोल्ड टू गेन 20%। इसका 20% कितना हुआ, देखो मेरे पास 90 रुपए। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे 90 का प्रॉफिट चाहिए। देखो यहां पे 15 का लॉस है, यानी 90 रुपए में 15 और गए, यानी कितने बचे, 105। यानी इस पे मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 105, क्योंकि अगर इसको 105 जाएगा तो 15 तो पहले मेरी जेब से जा चुके हैं, तो 105 चाहिए होंगे, यानी 105 का प्रॉफिट चाहिए कितने पे, 300 पे गुना 100%, तो ये कितना हो गया, 35%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए बढ़िया लगा क्वेश्चन तो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। चलिए चलें जरा, चलिए। अ मैन ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5%। इफ ही हैड ब्रॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹1 लेस, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। द सीपी ऑफ द आर्टिकल वॉज। ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए, बताऊं कैसे, देखो अ मैन ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5%, तो सीपी मान ली भाई मैंने 100% था, तो एसपी कितना होगा, 105, ठीक है। इफ ही हैड ब्रॉट इट 5% लेस, इसको 5% लेस पे मैंने खरीदा, यानी कितने पे खरीदा होगा, 95 पे, एंड मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और इसका 10%। एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टली 10% नहीं जोड़ना है, 95 का 10%, यानी कितना, प्लस 9.5, तो ये कितना हो गया, 104.5%, यानी कितना हो गया बेटा, ये 0.5% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे परसेंटेज में 0.5 है, और यहाँ पे कितना, 1 करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी करो 2 से, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 2। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की, वो कितनी आएगी, 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ इससे बढ़िया क्वेश्चंस क्या लेके आऊँ आपके लिए मैं, तो कुछ खास है जब भी इतना फोकस कर रहा हूँ मैं। क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट अर्न by selling an article for 832 is equal to the loss incurred when the same article is sold at 448. What should be the sale price for making 50% profit? इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए ही चाहिए, बिकॉज 50% का प्रॉफिट मैं जब भी बता पाऊंगा जब कॉस्ट प्राइस होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस से मैं सेलिंग प्राइस तो कंपेयर कर दूंगा, बट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा विदाउट कॉस्ट प्राइस के। चलिए देखते हैं। देखिए मुझे क्या दिया, यहां लेता हूं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस 1 है प्रॉफिट वाला, और ये है मेरे पास लॉस वाला। देखो 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं, एक 832 है और एक क्या है 448। डेफिनेटली 832 पे बेचने में प्रॉफिट होगा, यानी 832, और 448 पे बेचने पे क्या होगा, मुझे लॉस होगा। इसका मतलब वो क्या कह रहा है,
द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इन अकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 448। इसका मतलब अगर ये पी है तो ये भी पी है, यानी 2p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 832 माइनस 448, यानी 2p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 384 और p की वैल्यू कितनी आएगी 192। तो इसमें जब मैं 192 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा आपके पास 640। सिंपल, कॉस्ट प्राइस निकल गया, अब कुछ नहीं करना इसका। फिर देखो 640 का 50% इसका आधा होगा, 320 जोड़ दूं कितना हो गया 960। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में। बट यू मस्ट नो द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैक्सिमम टाइम PQRS वाले से करते हैं, कुछ भी कर लोगे क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरे PQRS वाला मतलब कहने का मतलब है वेरिएबल से, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। व्हेन ए वुमन सेल्स 20 आर्टिकल फॉर 160 देयर इज अ लॉस ऑफ 40%, हाउ मेनी आर्टिकल शुड शी सेल फॉर 240 इन ऑर्डर टू अर्न 20% प्रॉफिट। देखो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा अच्छा तरीका मेरे पास, ध्यान रखिएगा। देखो उसने क्या बोला 40% का लॉस, इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर 40% के लॉस पे 60% बेची होगी। एक बात याद रखिएगा, कितने रुपए में 160 रुपए में कितने आर्टिकल 20, ऊपर आएगा मनी, नीचे आएंगे आपके आर्टिकल, बस इतना सा अगर आपने ध्यान रख लिया क्वेश्चन खत्म हो गया। यहीं पे 60% की वैल्यू कितनी है 160 बटे 20, 160 रुपए में 20 आर्टिकल। वो क्या कह रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए। सो 120% की वैल्यू कितनी होगी 160 बाई 20 इंटू 120 बाई 60, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 8। तो 8 दूनी 16 बटे 1, यानी 16 रुपए में कितने आर्टिकल एक आर्टिकल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई 240 रुपए, यानी कितने गुना, इसको भी 15 गुना कर दो और इसको भी 15 गुना कर दो, तो ये कितना आ गया 240 बटे 240 रुपए में कितने आर्टिकल 15। ये बहुत यूनिक तरीका है इस तरह के क्वेश्चनों करने का। सो प्लीज अगर मजा आया हो तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर करना है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आपके लिए बहुत वेल मेंटेन्ड कोर्स है मेरे पास, जिसके क्या है जिसमें की फीचर्स बेसिकली बता दूं आपको बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। आपके लिए फुल सिलेबस कवरेज है, सेक्शनल फुल नेट टेस्ट है, करंट अफेयर है आपके पास फुल, 23,000 प्लस MCQs फॉर प्रैक्टिस है, डेडिकेटेड मेंटरशिप है, क्लास PDF नोट्स हैं आपके पास। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बट कैसे बता देता हूं मैं आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बेटा, चूज एग्जाम NABARD असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। चलिए मैं जाऊंगा वीडियो कोर्सेज पे, कंप्लीट NABARD ग्रेड ए। देखिए सिर्फ 50% का ऑफ चल रहा है, 18,000 का था 9,000 में मिल रहा है। अभी इसमें क्या मिलेगा आपको, देखो कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, या 7837773651 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। यहाँ पे नंबर डालेंगे, कॉल में व्हाट्सएप करेंगे, जब भी टीम आपसे जुड़ जाएगी। इस 9,000 में क्या मिल रहा है आपको, देखो 491 लेक्चर्स मिलेंगे, 384 टेस्ट मिलेंगे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट हैं, 948 PDFs मिल रहे हैं और 5552 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो अलग और ये मिल रहे हैं आपको। क्लियर, ठीक है जी। सो ये आपको सब कुछ मिलने वाला है, और ये कुछ आपके लिए डेमो लेक्चर्स हैं, तो आप डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हैं।